अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड। सो आज एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो आज चांद रात है और कल इंशाल्लाह खैर से फ़र्स्ट रोज़ा होगा हमारा यहाँ पर। और मैंने कोई तैयारी नहीं की। लोग पाकिस्तान में या मैं दुबई में देख रही हूँ, लोग वहाँ पर तैयारियाँ करते हैं। व्हाट हैपेंड, समोसों की, रोल की, और लोग पूरा साल अपना ख्याल रखते होंगे लेकिन रमज़ानों में अनहेल्दी फ़ूड खाना शुरू कर देते हैं। इवन रमज़ान में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी फ़ूड खाएं। और मैं बिल्कुल भी अपने घर में कोई फ्राइड चीज़ें नहीं रखती, जिसमें समोसे हो गए, रोल हो गए, मैं नहीं बनाती। और लाइक फ्रूट चाट करती हूँ, फ्रूट चाट रखती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे इतना कोई वो नहीं होता कि फ़्रूट चाट ही होनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह कि मेरी इफ्तार में क्या होगा, और आप लोग वेट करें। इंशाल्लाह रात में एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं। अच्छा, जब मैं दुबई में थी या पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है, रमज़ान आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ील होता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि रमज़ान है, या मैंने कहीं यहाँ पर बैनर्स लगे हुए देखे हों या लोगों को देखा हो कि वो रमज़ान की तैयारियाँ कर रहे हैं। यहाँ नॉर्मल ही है, जैसे पहले था ऐसे नॉर्मल ही है सब कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पर। सो रोज़े तो खैर हम अपने लिए रखते हैं और ये तो हमारी एक फ़र्ज़ है हम पे, लेकिन यहाँ पर लोग रोज़े नहीं रखते। यहाँ पर चाहे बूढ़ा हो जवान हो, लाइक यहाँ पर रोज़े लोग इतना नहीं रखते, क्योंकि बिकॉज़ ये लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग के लोग स्किप नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये लोग रोज़ा स्किप कर देते हैं। तो खैर सबका अपना अपना है, हम तो रखेंगे इंशाल्लाह। ओके गाइस, तो इस्तांबुल में भी 12 बज रहे हैं और हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, तो वहाँ मिल के जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सरप्राइज़। अब हम जा रहे हैं अराइवल्स पे और फिर देखते हैं कि सरप्राइज़ क्या है। बाय द वे, आते हुए बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी, वरना इस्तांबुल में ट्रैफिक बहुत हेल है, और बहुत ही स्मूथली हम आ गए। और जो हाईवे था वो सेम लाइक जैसे अमेरिका में होते हैं वैसे ही था बिल्कुल। सो लेट्स गो। So that was my big surprise for me, and now she finally she reached here in Istanbul. I'm so happy. Say Khatisha hi. Madam, you pulled me to my maid and she was in the Dubai. और इसका आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ इसका कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था वीज़े का, लेकिन हमने हर चीज़ की और बहुत टाइम से मैं इसका वेट कर रही थी कि इसके कब वीज़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ डन और नाउ शी केम। सो अब मैं बहुत रिलैक्स हो जाऊँगी, बहुत खुश हो गई हूँ मैं, क्योंकि फाइनली शी केम हियर एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो, क्योंकि ये मुझे बहुत समझती है, मैं इसको बहुत समझती हूँ। सब मुझे कहते थे कि यही है, क्यों तुम्हें ये क्यों चाहिए, तुम जब पे कर रही हो तो किसी और को ले जाओ यहाँ से। तो मैं कहती थी नहीं, जो मेरा ट्रस्ट इस पे है वो मैं किसी और पे नहीं कर सकती, और लाइक हम बच्चे किसी और को नहीं दे सकते। सो मैं ब्लाइंडली इस पर ट्रस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छा सा डील कर लेती है, उनको बहुत अच्छा समझती है, और वो उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहुँच गई है और वी आर सो हैप्पी। सब बहुत घर में हैप्पी हैं। मेरा छोटा वाला बेटा व्हेन ही बॉर्न, तो ये मेरे साथ थी,
उससे पहले भी मेरे साथ ही थी शुरू से, लेकिन बीच में मैं मूव हो गई थी, यहाँ दुबई टर्की मूव हो गई थी, तो फिर हमारा कनेक्शन ख़त्म हो गया था। फिर मैं जब दोबारा दुबई गई तो फिर मैंने इसको कॉल किया एंड देन शी केम हियर। सो अब जो मेरा बेटा है इसने ही इसको शुरू से देखा, बट जो इतना गैप आ गया लाइक 2 मंथ्स का, क्योंकि मुझे आए हुए यहाँ 2 मंथ्स हो गए थे और ये 2 मंथ्स के बाद आई, बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर इसका दुबई का वीज़ा करना था हमें, तो हमने टर्की का किया, तो वो आते आते इसको टाइम लग गया। अब वो जब इसने इसको देखा है तो लाइक ही स्टार्ट क्राइंग कि ये कौन है। सो देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो शायद इसको समझ लेगा। और बट आई एम सो रिलैक्सड गाइस। वी सिट इन द कार एंड वी आर गोइंग होम, और फिर हम वहाँ जाके अब करेंगे सहूर। सो लेट्स गो।